बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाकी जो पार्ट हैं उसकी तरफ चलते हैं और देखें कि अभी इसको जो वेव मॉडल जो आंसर नहीं दे पा रहा था उसको आइंस्टाइन ने किस तरीके से किया और किस तरीके से आंसर दिए। सबसे पहले यानी ये जो मेरा टॉपिक है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टाइन। अब देखिए आइंस्टाइन ने क्या कहा। आइंस्टाइन ने ये कहा कि लाइट इज मेड अप ऑफ photons. Each photon has energy hf, where h is Planck's constant and f is frequency. अच्छा, अब देखिए लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। ईच फोटॉन हैज एनर्जी h है, वेयर h is Planck's constant and f is frequency. When light of frequency f falls on the metal, some energy is needed to eject electron from metal. This energy is known as work function and is denoted by phi naught and is given as phi naught is equal to hf naught. If hf is greater than hf naught, the surplus energy means extra energy. Surplus energy is taken by the photoelectron as maximum kinetic energy. अच्छा, और each photon is responsible for ejection of one photoelectron. ये कुछ इसने कहा, यानी इसने कहा कि पूरी एक लाइट है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, वो एनर्जी पैकेट्स की बनी हुई है फ्रीक्वेंसी, और उनको फोटॉन कहा उसने। मैंने पता नहीं एनर्जी पैकेट लिखा है कि नहीं लिखना चाहिए मुझे। ईच लाइट इज मेड ऑफ फोटॉन्स, लाइट इज मेड ऑफ एनर्जी पैकेट्स, इस तरह लिख रहा हूँ, लाइट इज मेड ऑफ एनर्जी पैकेट्स नोन एज फोटॉन्स. Each photon has energy h, where h is the Planck's constant and f is the frequency. लाइट जो आ रही है वो फोटॉन की बनी होती है और हर फोटॉन की एनर्जी जो है एच एफ है, एच प्लस कांस्टेंट एफ फ्रीक्वेंसी। और जब लाइट फॉल करती है मेटल प्लेट पे, देखें अगर ये मेटल प्लेट है, इसके ऊपर लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो एक फोटॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच एफ। अब इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए फाई नॉट एनर्जी चाहिए या एच एफ नॉट चाहिए। बाकी अगर ये जाहिर सी बात है कि एच एफ अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू एच एफ नॉट होगा,
या ये फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नॉट होगी, तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यानी इसने एनर्जी को ही फ्रीक्वेंसी के टर्म में डिफाइन कर दिया। ये एक आंसर था जो वेव मॉडल नहीं दे पा रही थी। वेव मॉडल ने ये नहीं पता पा रही थी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यानी एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के बाद ही क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और वो यानी बेसिकली एनर्जी, देखें वेव मॉडल कह रहा था कि एनर्जी है इंटेंस एनर्जी जो है वो एम्पलीट्यूड के फॉर्म है, लेकिन ये जो क्वांटम फिजिक्स मॉडल है वो कह रहा है कि एनर्जी जो है लाइट की वो फ्रीक्वेंसी के टर्म में है। तो यानी अगर एच एफ ग्रेटर देन एच एफ नॉट होगा या एफ एस यानी जो फॉलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एफ नॉट से यानी वो ज़्यादा होगा। एक देखें, एक जो ऑब्जर्वेशन था उसका आंसर मिल गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि हर मेटल को अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। जाहिर बात है कि देखें इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालने के लिए मुख्तलिफ है तो मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। दूसरा आंसर भी मिल गया हमें। अच्छा, अब तीसरा आंसर उसमें देखें, जो तीसरी बात उसने कही थी कि यानी जो टाइम लेग है, ठीक है, वो नहीं होता या टाइम लेग नहीं होता। जाहिर बात है कि देखिए अगर ये एनर्जी टाइम लेग क्यों हो, अगर कितनी भी आप देखें ना, अगर फ्रीक्वेंसी उसकी कम है तो उसकी एनर्जी कम होगी, कितनी दफा लाइट दे वो निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है, यानी कहने का मकसद ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, देखें ना, ये कहते हैं कि इससे टाइम लेग क्यों नहीं आता। आइंस्टाइन ने इसको कैसे किया? एक्चुअली आइंस्टाइन ने ये कहा कि अगर ये एच एफ लेस देन एच एफ नॉट होगी तो कितनी भी आप ये दे दें तो फ्रीक्वेंसी अगर फोटॉन की कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो कितनी भी जाहिर बात है कि, लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी हो गई तो ये एक जसलिया से कोलिजन है दो पार्टिकल्स की, तो बिल्कुल यानी टाइम लेग नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये थी आइंस्टाइन यानी ये था कि इंटेंसिटी अगर लाइट की बढ़ा दी जाए, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स? देखें, बेसिकली जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। और इसने कहा है कि हर फोटॉन, देखिए, ईच फोटॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ वन फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यानी अगर फोटॉन बढ़ जाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे और इस वजह से करंट बढ़ेगा। यानी देखिए आइंस्टाइन ने हर सवाल का जवाब दिया, हर सवाल, हर ऑब्जर्वेशन। देखिए फिर एक दफा बता रहा हूँ, पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस पर फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट नहीं होता। तो इसने एनर्जी का फॉर्म में कहा कि देखें अगर वर्क फंक्शन किसी का एच एफ नॉट है और उस पर एच एफ फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो लेस है एच एफ नॉट से, तो कभी भी ये यानी इसकी वर्क फंक्शन से कम फ्रीक्वेंसी एनर्जी है इसकी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात, इससे वर्क फंक्शन हर मेटल का कहा है कि एच एफ नॉट है, जहाँ पे एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी हर फंक्शन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसमें ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट अंदाज में होगी, तो उस वजह से उसका वर्क फंक्शन हर मेटल का डिफरेंट है। तीसरी बात ये कहा गया था कि जो इंटेंसिटी है उसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड ज़्यादा होते हैं, या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो इसीलिए ज़्यादा होते हैं कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि इसने कहा है कि हर फोटॉन रिस्पॉन्सिबल है एक इंजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर फोटॉन बढ़ जाते हैं और वो फोटो इलेक्ट्रिक हो भी रहा है तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और इससे जो है वो यानी इंटेंसिटी जो है इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, एक और बात जो कही गई है कि इसमें टाइम लेग नहीं है। जाहिर बात है कि अगर ये टाइम लेग इसीलिए नहीं है कि अगर एच एफ ग्रेटर देन या इक्वल टू एच एफ नॉट होगा तो उसी वक्त ये इसको एनर्जी मिल जाएगी फोटॉन को, रिजेक्ट आउट हो जाएगा। अगर ये कम है तो कितनी भी देर तक आप एनर्जी देते रहे तो एच एफ नॉट के इक्वल हो नहीं सकेगी, इस वजह से कभी भी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा नहीं होगा। तो ये देखिए ये सब सवालों के इसने जवाब दिए। अभी देखिए ये जो आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप देखें कि इसका कहने का मकसद ये है कि अगर मैं स्मॉल एक जूल्स पे ले रहा हूँ कि सपोज ये 8 जूल्स की वैसे तो
ये सारी बातें जूल की इतनी बहुत ज़्यादा एनर्जी इतनी नहीं होती उसमें, 8 जूल की एनर्जी आ रही है और सपोज इसको 5 जूल्स चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए, तो बाकी जो 3 जूल्स बचेंगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है, मैं ये कहूँ कि अगर ये फॉलिंग लाइट, अगर ये मेटल प्लेट है, इसकी एफ फ्रीक्वेंसी, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो एच एफ होगी। तो एच एफ बराबर होगी इसका, एक तो वर्क फंक्शन हो जाएगा, वर्क फंक्शन, बाकी बचेगा प्लस क्या क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को मैं सब्जेक्ट मैटर बनाना चाहूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो ये आ जाता है माइनस एच एफ, और काइनेटिक मैक्सिमम आ जाता है सारी एच एफ माइनस फाइव नॉट के, एच एफ माइनस फाइव नॉट के। यानी इसका मकसद ये है कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, इधर एफ फ्रीक्वेंसी हो, इधर जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिया जाए, तो इसका देखिए ये इधर से ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ये जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ नॉट होगी, एफ नॉट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और इसका ग्रेडियंट जो आएगा वो क्या आएगा, हमेशा देखें एच आएगा प्लॉन्क्स कांस्टेंट, प्लॉन्क्स कांस्टेंट आएगा। इसका मकसद है अगर कोई और भी हो मेटल तो उसका ग्रेडियंट हमेशा ग्राफ हमेशा इसके पैरेलल होगा। क्यों कि एच इसका एक मेटल ए है, ये बी मेटल है, तो उसका भी देखिए, लेकिन इसका वर्क ये फाइव नॉट, इसका ये है, इसका फाइव नॉट ये हो जाएगा, ये ज़्यादा है तो इसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा। इस वर्क फंक्शन ज़्यादा वाला मेटल इधर होगा, वर्क फंक्शन कम वाला मेटल इधर होगा, लेकिन होगा ये पैरेलल, इसीलिए कि इसका ग्रेडियंट भी एच होगा। देखें ये एच प्लस कांस्टेंट होता है, तो जितने ही मेटल होंगे ये होंगे। अच्छा, अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट किया जाए, यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का ये एच है और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, इस तरह स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ये एफ नॉट, और अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करके ये दिया जाए तो ये माइनस फाइव नॉट क्या आ जाएगा, यानी इसका वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस फाइव नॉट होगा, या वर्क फंक्शन फाइव नॉट से निकल आएगा। इधर से भी निकल सकता है वर्क फंक्शन, अगर एफ नॉट ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिली तो आप इसको एच को एफ नॉट कह सकते हैं। ये एक मेटल है, अगर दूसरा मेटल भी होगा तो उसका भी देखें ये पैरेलल में ही आएगा। अगर ये वर्क फंक्शन ज़्यादा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगी, और इसका वर्क फंक्शन देखें ज़्यादा है, वर्क फंक्शन इसका फाइव नॉट इसका ये होगा, तो हमेशा ये ग्राफ पैरेलल में आएगा। तो एक तो इसकी इक्वेशन का ग्राफ। अच्छा, इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो होती है वी नॉट ई बराबर होती है एच एफ माइनस फाइव नॉट के। काइनेटिक मैक्सिमम वी नॉट ई, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू ई में पिछले लेक्चर में बता के आया हूँ। काइनेटिक एनर्जी वी नॉट ई इक्वल एच एफ माइनस फाइव नॉट। अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का इधर ये करूँ तो ये करूँ एच अपॉन ई एफ माइनस फाइव नॉट अपॉन ई। अगर इसका भी ग्राफ निकाला जाए, यानी स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी को वेरी करें आप, ये फ्रीक्वेंसी है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ निकालें तो इसका जो है इसका भी स्ट्रेट लाइन आएगा और ये एफ नॉट ही होगा, और इसका ग्रेडियंट जो आएगा, अब देखें ग्रेडियंट एच नहीं होगा बल्कि ग्रेडियंट इसका, इसमें देखें ये वाई एक्सिस में है और ये हमारा एक्स एक्स में, तो इसका ग्रेडियंट एच अपॉन ई होगा, एच अपॉन ई ग्रेडियंट होगा। देखिए एच ही प्लस कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रेडियंट भी हमेशा कांस्टेंट आएगा। यानी इसका मकसद है कि अगर और कोई मेटल जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा हो उसका लो तो वो भी इसके पैरेलल आएगा हमेशा, और इसका ग्रेडियंट जो है वो एच अपॉन ई आएगा, ये भी एफ नॉट। और इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट किया जाएगा तो जो वाई इंटरसेप्ट बनता है ये देखें ये आएगा माइनस फाइव नॉट अपॉन ई। अगर वाई इंटरसेप्ट मिल जाए हमें, फाइव नॉट मिला हो तो ई मिल सकता है, या ई मिला हो तो फाइव नॉट मिल सकता है, एफ नॉट मिल सकता है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो इसको हम इनको जो है इक्वेशंस को हम मुख्तलिफ अंदाज से बयान कर सकते हैं। देखिए पहली तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्व ऑफ एनर्जी से, यानी एच एफ की एनर्जी आई है फॉलिंग लाइट की, वो फाइव नॉट एक वर्क फंक्शन हुआ और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो फार्मूला हुआ, मैं ये कह सकता हूँ कि काइनेटिक मुख्तलिफ फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको। ये होगा काइनेटिक मैक्सिमम होगा एच एफ माइनस फाइव नॉट के। एक फार्मूला तो ये लिख सकते हैं आप, इनको इन सबको कहा जाता है आइंस्टाइन्स वर्क एनर्जी इक्वेशंस। ये जितने भी हैं इनको कहा जाता है आइंस्टाइन्स बेसिक इक्वेशन, तो ये है, लेकिन इसको फिर आप मुख्तलिफ तरीके से लिख सकते हैं आइंस्टाइन्स वर्क एनर्जी इक्वेशन।
या आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस भी कहते हैं इसको कभी कभी, या आइंस्टाइन के नाम से याद की जाती हैं इक्वेशंस। तो काइनेटिक मैक्सिमम होगा एच एफ माइनस फाइव नॉट के, या मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये मुख्तलिफ फार्मूले हैं, ये एच एफ माइनस एच एफ नॉट के भी लिख सकते हैं आप। काइनेटिक मैक्सिमम वी नॉट ई आता है तो आप इसको एच एफ माइनस फाइव नॉट से भी लिख सकते हैं, और इसको वी नॉट ई इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट से भी लिख सकते हैं। और क्योंकि एफ इज इक्वल टू यानी सी इज इक्वल होता है एफ लैम्डा के, तो एफ इज इक्वल सी अपान लैम्डा होता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं वी नॉट ई इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा माइनस एच सी अपान लैम्डा नॉट। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इधर भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। काइनेटिक मैक्सिमम दे सकते हैं आप इज इक्वल एच सी अपान लैम्डा माइनस फाइव नॉट। एक आध दफ़ा एग्जामिनर ने इस इक्वेशन पे क्वेश्चन दिया है तो बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई। देखिए ये इक्वेशन निकालने के लिए बेसिक इक्वेशन वही आप करेंगे, बाकी आप जितना आप खेल सकते हैं खेलें। इवन आप यानी ये भी कह सकते हैं 1/2 m वी नॉट स्क्वायर ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी नॉट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं वी नॉट मैक्सिमम स्पीड इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, एम मास हो जाएगी, ये भी कह सकते हैं। देखें एक तो ये इक्वेशन है एच एफ इज इक्वल टू फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये बेसिक इक्वेशन है। बाकी आप खेलते जाए, एफ नॉट को फाइव नॉट को एच एफ नॉट लिख दें या उस तरह की और सारी चीज़ें लिखें, तो ये सारी इक्वेशन जो है यानी बेसिक इक्वेशन ये हुई। देखें बेसिक इक्वेशन अगेन मैं एक दफ़ा लिखूंगा एच एफ एनर्जी फॉल की, और फाइव नॉट वर्क फंक्शन हुआ, बाकी बचेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बेसिक इक्वेशन ये है भाई। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो बेसाते खुद फिर वी नॉट ई के भी बराबर होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि एच एफ बराबर होगा फाइव नॉट प्लस वी नॉट ई के, या आप इससे काइनेटिक मैक्सिमम को सब्जेक्ट मैटर बनाना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल एच एफ माइनस फाइव नॉट के हो जाएगा, और इस पर काइनेटिक मैक्सिमम वी नॉट ई होता है, ये भी एच एफ माइनस फाइव नॉट के हो जाएगा। ये दो बेसिक इक्वेशंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको फाइव नॉट को एच एफ नॉट में भी लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल हो जाएगा एच एफ माइनस एच एफ नॉट। एच कॉमन लेके एफ माइनस एफ नॉट करें तब भी ठीक है, या अगर ये एच एफ होता है एच सी अपान लैम्डा माइनस फाइव नॉट भी करें तब भी ठीक है, एच सी अपान लैम्डा माइनस एच सी अपान लैम्डा नॉट करें तब भी ठीक है, या काइनेटिक की जगह में वी नॉट ई कहीं भी लिख सकते हैं, या 1/2 m वी नॉट स्क्वायर ये भी मैक्सिमम स्पीड है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना ये ख़त्म हुआ अभी। इसमें देखिए सब चीज़ें आइंस्टाइन ने जो है एक्सप्लेन की है।